नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दुनिया में होड़ लगी है कि दुनिया का बिग बॉस कौन है, दुनिया में सुपर पावर कौन है। कहा तो अमेरिका को जाता है, चीन उस रास्ते पर है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर कोई है 40 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की, वो अमेरिका है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का। लेकिन चाइना पिछले कुछ दिनों में चाइना ने जिस तरीके से काम किया है वो अमेरिका को धूल चटाता जा रहा है। अमेरिका पर दुनिया थू थू कर रही है। सबसे पहले तो फाइटर जेट की अगर मैं बात करूं तो 6th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना ने बना दिया है। एक वीडियो जारी किया था चाइना ने दिखाने के लिए दुनिया को कि भैया हमने बना लिया है 6th जनरेशन का जेट, जो किसी की पकड़ में नहीं आ सकता। उसे रनवे नहीं चाहिए, उसे उड़ने के लिए रनवे नहीं चाहिए, नहीं उसे लैंड करने के लिए रनवे चाहिए। वो खड़ा खड़ा भी उड़ सकता है और खड़ा खड़ा भी हवा से नीचे जमीन पर लैंड कर सकता है। अमेरिका काम कर रहा है 5.5 जनरेशन पर। और अब एक ऐसा अचूक हथियार चाइना की तरफ से फेंका गया है अमेरिका के ऊपर, दुनिया में चलाया गया, जिसका जवाब नहीं है अमेरिका के पास। दुनिया के 500 सबसे अमीर आदमी एक दिन में 108 अरब डॉलर की संपत्ति गंवा चुके हैं। बात होगी आज एआई की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 2023 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह बना था अमेरिका, जब चैट जीपीटी, ओपन एआई जैसी चीजें लॉन्च की थी अमेरिका की तरफ से। बहुत सारे कारोबार इसमें लगे थे, सालों की मेहनत थी, लाखों डॉलर का जो खर्चा था वो इसमें आया था। अब 2023 में जैसे अमेरिका ने ये बनाया, फिर अमेरिका को लगा, जैसे कि अपने यहां हिंदुस्तान में ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल बनवा दिया गया, उसके बाद जिन कारीगरों ने ताजमहल बनवाया उनके हाथ काट दिए गए, जिससे कि ऐसी इमारत दोबारा ना बन सके। ठीक वैसा ही अमेरिका ने भी किया। जो चैट जीपीटी और ओपन एआई, इसे बनाने के लिए एक प्रोसेसर की जरूरत होती है, आमतौर पर कहें तो चिप की जरूरत होती है, जिसका जैसे आप स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें देखते होंगे कि इस फोन का इतना अच्छा प्रोसेसर है। प्रोसेसर मतलब आप जो इनपुट देते हैं गूगल पर ही अगर आप कुछ टाइप करते हैं और अपने फोन पर ही, वो आपको प्रोसेस करके आउटपुट कितनी देर में देता है, उसी का नाम प्रोसेसर है। वो जो चिप, वो जो प्रोसेसर लगता है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने में, उसका एक्सपोर्ट करना चीन को, मतलब चीन को बेचना बंद कर दिया। अमेरिकी सरकार ने अपनी टॉप मोस्ट कंपनी जैसे एनवीडिया हुई, इन लोगों को मना कर दिया कि भैया आप चिप चाइना को नहीं बेचेंगे। लेकिन चाइना तो ठहरा चाइना। चाइना कट कॉपी पेस्ट का मास्टर माना जाता है। मतलब अगर आपने एक चीज बना ली, वो चीज चाइना ने देख ली, तो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए चाइना बना लेगा। और चाइना ने बना भी लिया। चाइना में एक कंपनी रजिस्टर हुई 2023 में, गौर करिएगा 2023 में, और 21 जनवरी 2025 को इन्होंने डीप सीक नाम का एक ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप लॉन्च किया अमेरिका के एप्पल स्टोर पर। अमेरिका का जो एप्पल है उसी पर इन्होंने इसे लॉन्च किया। और इन्हीं के जो एप्लीकेशंस थे, चैट जीपीटी हुआ, जेमिनी हुआ या फिर ओपन एआई हुआ, इन सबको सरपास करता हुआ डीप सीक पहले नंबर पर पहुंच गया। मतलब इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे इस चीज को दिया, और दुनिया में लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। चैट जीपीटी और ओपन एआई, जेमिनी जैसी चीजों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। जैसे ही ये आया, चाइना का ऐप आया, आप लगा लीजिए हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो कुल जीडीपी लगा लीजिए 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, और इस ऐप के, एक अकेले ऐप के आते ही अमेरिका का 1 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गया। उसके शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ गिरा। जो लगातार कीमत, माफ कीजिएगा, जो शेयर बाजार लगातार बढ़ने की बजाय और भी ज्यादा घटता जा रहा है, और अब तक 108 अरब डॉलर का अमेरिकी व्यापारियों को नुकसान हो चुका है। वो ओरेकल हो, आपका ओपन एआई हो, चैट जीपीटी हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, सबका शेयर लगातार घटता जा रहा है। इस पर इतना ट्रैफिक हुआ 27 जनवरी के दिन के ये ऐप ही क्रैश कर गया। उसके बाद काफी देर बाद इसे खोला गया। चैट जीपीटी का जो शेयर है मार्केट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट में, वो लगभग 60% है। डीप सीक इसमें कहीं भी नहीं आता। उसके बावजूद भी फिलहाल इसकी मार्केट डीप सीक की सबसे ऊपर जा रही है। सिर्फ 2 महीने का वक्त लगा और 60 लाख डॉलर का इसमें खर्च आया। जहां करोड़ों डॉलर अमेरिका ने खर्च कर दिए, वहीं चीन ने सिर्फ 60 लाख डॉलर में इसे बना लिया।
चैट जीपीटी पैसे लेता है लेकिन डीप सीक पैसे नहीं लेता, जिसके लिए एक स्टारगेट प्रोजेक्ट अमेरिका की तरफ से लॉन्च किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सिग्नेचर किया कि भैया एक हम स्टारगेट प्रोजेक्ट लेकर आएंगे और एआई की दुनिया में अमेरिका को वहां लेकर जाएंगे जहां अमेरिका को कोई पकड़ न सके। मतलब एआई का फिर से बादशाह अमेरिका बनेगा। 21 तारीख को यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा था, और एलन मस्क हालांकि इसके विरोध में उतर आए थे, और 21 ही जनवरी के दिन चाइना ने डीप सीक लॉन्च कर दिया। डीप सीक के जो फाउंडर हैं, ये इतना पॉपुलर दुनिया में हुआ कि चाइना में जो शी जिनपिंग के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने डीप सीक के मालिक को बुलाया और पूछा कि भैया क्या बवाल बना दिए तुम, दुनिया में धमाका मचा हुआ है, अमेरिका बौखलाया हुआ है पूरी तरीके से। तो अगर बात करें स्टारगेट प्रोजेक्ट की, अमेरिका की तरफ से लॉन्च जरूर किया गया था, लेकिन एलन मस्क ने इसमें फंडिंग करने से मना कर दिया। ओरेकल जैसी कंपनियों को इसमें साथ लगाया गया था। चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने ऐसा आह्वान किया था कि $500 बिलियन लगाकर हम एआई के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन एक तरफ अमेरिका ने ऐलान किया, दूसरी तरफ डीप सीक लॉन्च किया चाइना ने सिर्फ $60 लाख में, और अमेरिका के हालत खराब कर दी। दुनिया में अमेरिका के ऊपर फिलहाल थू थू हो रही है कि आप दावा तो करते हैं सुपर पावर बनने का, आप दावा करते हैं दुनिया के बॉस बनने का, लेकिन वाकई में आपके पास वैसी खूबी अब नहीं रही। कहीं ना कहीं चाइना आपको पास करते हुए जा रहा है। तो ये तो चाइना और अमेरिका की बात रही। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान के पास भी ऐसा कुछ है क्या। हालांकि हिंदुस्तान भी अपने एआई ऐप जनरेट कर रहा है, बना रहा है, लेकिन उस हद तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि जो अमेरिका है और चाइना है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो अपनी रिसर्च में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, वो अपने उनका जो माइंड सेट है, चाइना को तो आप बता दिया मैंने आपको कि कट कॉपी पेस्ट का बादशाह है। वो किसी की एक बार कोई चीज बना ली और चाइना ने उसे देख लिया तो चाइना फिर उसे छोड़ेगा नहीं, बनाकर ही छोड़ेगा। जेट की मैंने आपको, फाइटर जेट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे करके आए थे, टैरिफ खेलने वाले थे, चीन के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। अब टैरिफ तो क्या लगाएंगे, इतना मोटा नुकसान चाइना ने कि एक एप्लीकेशन ने अमेरिका को दिया है, जितना शायद सोचा भी नहीं होगा अमेरिका के व्यापारियों ने, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने, कि इतने बुरे दौर से उनकी अर्थव्यवस्था को, उनके अमीरों को गुजरना पड़ सकता है। भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन उस स्तर तक अभी भारत नहीं पहुंच पाया। तो फिलहाल भारत भी चैट जीपीटी और ओपन एआई जैसी टूल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब भारत भी डीप सीक जैसे टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप सीक में और चैट जीपीटी में अगर मैं आपको एक खासा बड़ा अंतर बताऊं तो डीप सीक में सिर्फ आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, चैट जीपीटी से जल्दी मिलेगी। लेकिन चैट जीपीटी आपको, आप कुछ भी कहेंगे, किसी भी तरीके के इमेज अगर कहेंगे तो वो जनरेट करके आपको दे देगा। लेकिन डीप सीक में ये अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटी अभी नहीं है। तो एक ऐप ने, डीप सीक जिसका नाम है, उसने अमेरिका को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब हंसे या रोएं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।